बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के हेडक्वार्टर में। ये जो NCOC का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर रोज़ाना पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप एक छत के नीचे इकट्ठी होती है और कोरोना वायरस के बायस जो एक सूरत हाल का सामना है पूरी दुनिया को, उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे हिकमत अमली तश्कील दी जाती है। और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ से चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदा क़यादत है उसके साथ रोज़ाना रब्ता होता है और किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आने वाले दिन जो हैं उनमें मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो ज़्यादा वक्त घरों पे गुजारें। वो ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और रमज़ान अल मुबारक के महीने में जो मुश्किलात हैं वो क्यों बढ़ सकती हैं, ये सारे जो सवालात हैं बड़े अहम हैं और इनका जवाब हासिल करने के लिए आज हम जो NCOC की वर्किंग है ये भी आपको बताएंगे और जो अंदर इनका जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे जाके बैठेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। और जियो न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले आपको NCOC की वर्किंग जो है वो उनके अंदर जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ से आपको बताएगा। तो थोड़ी देर में हम आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास शुरू होने वाला है। ये इजलास किस तरह होता है और यहाँ पे कैसे काम होता है, अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मार्च 2020 में तश्कील दिया गया। NCOC के इजलासों की सदारत वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर करते हैं, ताहम इस इदारे के कन्वेनर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान हैं जो हर इजलास में शरीक होते हैं। ये इदारा वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे की जल्द अज जल्द मदद को मुमकिन बनाता है। कोरोना वायरस के बारे में पूरे मुल्क से मालूमात को यहाँ पर शेयर किया जाता है और फिर इन मालूमात की रोशनी में हिकमत अमली तश्कील देकर कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाती है। मंगल को NCOC के इजलास में असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान के अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह, मशीर तजारत रज़ाक दाऊद, वज़ीर तवानाई उमर अयूब, मशीर सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर खुसरो बुख्तियार, वज़ीर सनत हमाद अज़हर, वज़ीर खुराक फ़खर इमाम, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ, NIH के सरबराह मेजर जनरल आमिर इकराम, दीगर फ़ौजी हुकाम और वीडियो लिंक पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अलावा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा, बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी फ़ज़ील असगर और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी वज़ीर इत्तलात मुस्तफ़ा बशीर ने की। अच्छी खबर ये है सर कि ऑलमोस्ट 23% दे हैव रिकवर्ड। बड़ी सब ये है सर कि वेंटिलेटर्स का नंबर 50 में दाखिल हो गया था। इजलास का आगाज़ एक अच्छी खबर से हुआ जब इजलास को ये बताया गया कि कोरोना वायरस के बायस अमवात तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले पे कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने एक मौका पर इस इजलास में पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार में एक गलती की निशानदही की और बताया कि कुछ पुराने अदाद-ओ-शुमार दोबारा पेश कर दिए गए और फिर गलती की तस्हीह करवाई। इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने खदशा ज़ाहिर किया कि अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे, वहाँ से लोगों ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया है, लिहाजा हमें देखना होगा कि कहीं बीमार लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान ना आ जाएं। इसे देख लेना चाहिए, एक अनटेस्टेड कंट्री है वो अफगानिस्तान है। अब हम वहाँ से लोग लाना शुरू हुए हैं एंड इट्स टू अर्ली प्रीमेच्योर, कुछ नहीं कह रहा, जस्ट रिपोर्टिंग कि पहले 109 में से 109 में से 1/5 था पॉजिटिव। So that's another one now to watch very carefully because ये ना हो कि हमें एक बार उनकी भी लगाना शुरू कर दिया। इजलास में ब्रिगेडियर अली ने एक प्रेजेंटेशन पेश की। It builds on the provincial successes by integrating existing mechanisms and strengthens the district level capacity. So that's basically the start point of this concept. हर चीज में एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव हो रहे हैं। क्वारंटीन का जो प्रोसीजर भी है वो लाइक दुनिया का सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव प्रोसीजर इसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो ठीक है। सो एज लॉन्ग एज आपके पास गुंजाइश है करने की। वैसे खुदा ना खास्ता यू स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी, फिर यू विल रीविजिट दीस थिंग्स। इजलास के दौरान वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान एक अहम गुफ्तगू हुई। अच्छा, लेट्स गो टू द प्रोविंसेस जी। मुराद, कैन वी स्टार्ट विद यू? तब्दीलियों का मैं बता रहा हूँ, हमने कैसे इसको देखा है और कैसे ट्रीट किया है। अभी तक हमारे पास जो हमने अभी तक क्या फाइनल
4,978 तबलीगी कराची हमने पेश किए थे। हमने हर एक को टेस्ट किया है। 4,978 में से 4,899 के रिजल्ट आते हैं। Only 79 not are pending because we have to take resamples. 720 positive, 4,179 negative. All the negatives have been given their test results. उसके साथ साथ जिस डिस्ट्रिक्ट के वो हैं, अगर सिंध से बाहर के इवन सिंध के अंदर कोई है तो उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को हमारे डिप्टी कमिश्नर वो टेस्ट रिजल्ट भी भेजता है और कहता है कि जी नाउ दे बीन क्वारंटाइन फॉर 14 days and test taken after that. Some of them initially tested positive. उनको अपने दोबारा टेस्ट किए जब तक 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव नहीं आ जाते उनको नहीं छोड़ रहे। और इस तरीके से हम 4,179 बीत चुके हैं। थोड़ी सी कंसर्न मैं इसलिए रेज कर रहा हूँ, कंसर्न इसलिए आई कि येस्टरडे कंडम मोहम्मद खान में हमारे पास 3 तबलीगी फ्रॉम केपी के सिंध से ताल्लुक था उनका, केपी के से वापस आए थे और उनको जो उधर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लेटर लेके भेजा, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। Unfortunately, it is not dated, so I don't know कौन से दिन ये लेटर लिखा गया। First of all, these letters should be dated, पता तो चले कि ये कब तक लिखा हुआ है। And it says that certified that Mr. So-and-so, having CNIC number so-and-so, is checked by triage medical officer in hospital via OPD number Purana, dated 15th April 2020. As per his written statement, he has travel history, but he is asymptomatic, no contact history. No, I don't know what to make of this letter. When this person came to Tanda Mohammed Khan, there are 3 of them. तीनों का ऐसे लेटर है। तीनों को टेस्ट कराया, all 3 were positive. So let's ask them either Taimur या Kazim. हमें तो दो चीज़ है ना, ये प्लीज इस तरीके से ना करें because ये जितना लास्ट जब दोबारा कम्युनिटी में आ जाएंगे तो हम मतलब एक बार उधर क्वारंटाइन होके आए दोबारा इधर किया जाए, there may be a chance कि during travel कोई contact तो होना चाहिए ना, अगर हमें पता चले कि वो नेगेटिव रास्ते में हो गया, रास्ते में 24-36 घंटे में नहीं आ सकती पॉजिटिव रिजल्ट, 4-5 दिन पुराना वायरस होगा तभी आएंगे। You were just saying a little while ago. एक ये कंसर्न है। Can we if it's okay with you, can we get a response from the Taimur, आप या Kazim, can you respond to what the Chief Minister Sahab has just said? So, as per the protocol, we're only sending people who are tested and who are negative. So we'll have to look at the details. Agar koi nikla, obviously, but that is not the intent, right? बिल्कुल कुरान साहब भेज दे, केस details भेज दे, we'll get back to see case यहाँ पे कोई। अच्छा Taimur, I would suggest कि ये तो specific case सेम था ये तो स्पेसिफिक केस तो वो शेयर कर लेंगे, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप आज चीफ सेक्रेटरी साहब से कहें कि जहाँ भी वो क्वारंटीन सेंटर्स हैं री-वेरीफाई करेंगे प्रोटोकॉल जो है वो क्या फॉलो हो रहा है वहाँ पे, ऐसा ना हो कि कोई 1-2 जगह ऐसी हो जहाँ पे वो इट हैज फॉलन थ्रू द क्रैक्स। जी सीएम साहब गो अहेड। ओके, एक और चीज थी सिमिलर, आई डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स नाउ, लेट लास्ट नाइट रिपोर्टेड कि जी कसूर से कुछ आए लोग सक्कर और उनकी भी यही सिचुएशन बता दिया थी। मैं तैमूर साहब से कुछ बात कर लूँगा एंड आई सेंड यू द जो भी लेटर्स और हमारे टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, सो दैट वी कैन ट्राई एंड सॉर्ट दिस आउट। दूसरी चीज असद साहब, मैंने आपसे कहा भी था, हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जो डेटा है आरा उसमें हो रही है। I'll ask this question. आपने जो बोला था, I raised this question, so who's going to give the answer, Zafar? ये परसों याद है मीटिंग में मैंने आपसे कहा था, सीएम सर ने ये पॉइंट आउट किया है और मे बी वी कैन जस्ट आस्क पंजाब डायरेक्टली। आजम, आपने चीफ मिनिस्टर साहब का क्वेश्चन सुन लिया था जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि आपके इंपोर्टेड केसेस जो हैं उसमें पिछले 10 दिन में कुछ 700 लोगों का इजाफा हुआ है। तो हिज क्वेश्चन इज के
اتنی تو فلائٹ پہ لوگ نہیں آ رہے کہ اس میں سے 700 لوگ انفیکٹڈ ہمیں ملے ہوں, تو یہ نمبر کیسے بڑھ رہا ہے امپورٹڈ کیسز کا؟ سر ایک تو ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں فلائٹس کے اوپر, جیسے پیچھے فلائٹس آتی رہی ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں نا سر جن کو لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے ہوا ہے. اور تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ اینڈ ٹریک کیا اور ہمیں پتہ لگا کہ یہ بندہ باہر سے آیا تھا اور اس نے پھر آگے سے انفیکٹ کیا ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں سر جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں مراد صاحب جو ہے وہ کس کو میں سمجھ گیا, میں نے پرسوں بھی ریکویسٹ کی تھی ظفر, پلیز لیٹس میک شیور دیٹ دیر از ون ڈیفینیشن دیٹ ایوری بڈی از یوزنگ سو دیٹ دا ڈیٹا از کمپیریبل اینڈ وی کین ریڈ انٹو دی ریزلٹس. تو یہ آپ جو میٹنگ کر رہے ہیں کچھ ڈیٹیل, پلیز پٹ دس آن دی ایجنڈا کہ ڈیفینیشن آف امپورٹڈ کیس کون سا ہے, لوکل ٹرانسمیشن کون سی ہے, سو دیٹ وی گیٹ کنسسٹنسی. رائٹ جی, مراد are you done? Sorry, سیم صاحب are you done? میں کیا کروں یار, 25 سال پرانی عادت ہے, can't help it. منسٹر صاحب for the time period تو میں اعظم صاحب سے دوبارہ بات کروں گا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ڈیفینیشن اگر آپ سب کو دے دیں کہ this is how the cases have to be classified تو ہم بھی وہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس اجلاس کے دوران سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے اسد عمر سے ایک اہم سوال کیا. جی ڈاکٹر عذرا wants to add some. جی. How is the contact tracking to be done without IT resources? اگر ہمارے پاس میجرلی ہم دیکھتے تھے دین وائرل کہ they had the IT technology to track contacts. We are unfortunately doing it manually, tracking each one through their telephone numbers, getting in contact directly through the telephone numbers, and then tracing them. If we get, we are not really able to track people we come in contact with throughout the day because only his close relatives or his close contacts are being tracked at the moment. Right. In charge I'll comment on both. So we are saying this call should be collectively made so that there is a standard definition which runs across the country, and it will be people like you and Zafar Mirza and Faisal Sultan who will take these decisions, and then our job is to get the implementation done. جو دوسرا آپ کا question ہے regarding the ability to track and trace people using technology, that is the primary value add that we are offering from here. So یہ لاسٹ ٹائم جب ڈسکشن ہوئی تھی تو پنجاب نے بھی یہ کیا تھا پوائنٹ ریز, اور کے پی نے بھی. وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ کا جو مینوئل سسٹم اس وقت ورک کر رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. وی آر سیئنگ آپ اپنا مینوئل سسٹم the way the provinces are running وہ ضرور کرتے رہیں, لیکن اس ڈیٹا بیس کے اندر we can feed a lot more information using technology which is available with us. So that's the idea کہ سپلیمنٹ کر دیں آپ کے ڈیٹا بیس کو. اچھا جی, سی ایم گلگت بلتستان سر, آپ یہ ٹریک اینڈ ٹریس پہ بھی اور اس کے علاوہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہے. لیکن ہم جو بھی ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ کرتے ہیں ان کا سی این آئی سی سے لے کے ان کا تمام ڈیٹا اپنے سینٹر جو ہے وہ ڈیٹا میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اسی ڈیٹا کے اندر ہم اس کو لے رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے یہاں بھی یہ جو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال تھوڑی سی نرم ہوئی ہے, وہ ہمارے 3 دن تو جمعہ ہفتہ اتوار یہ سرے سے ہمارا لاک ڈاؤن بھی ہے, اور باقی جو 4 دن ہیں اس میں صبح 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک 1 بجے تک ہم دکانیں اور یہ جو چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب ہمیں جو امداد چاہیے, آپ کی رہنمائی چاہیے, وہ اس میں چاہیے کہ جو لاک ڈاؤن کے دوران گروسری اسٹور, میڈیکل اسٹور یا ہاسپٹل وغیرہ ہمارے کھلے رہے ہیں, ہم نے ان کا ٹیسٹ وغیرہ شروع کیا. مثال کے تو فلور ملز کھلے رہے, فلور ملز کا سب کا ہم نے کمپلیٹ ٹیسٹ کیا تو وہ الحمدللہ سارے نیگیٹو نکلے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹرز کا کیا تو 90% ڈاکٹر بھی الحمدللہ جو ہے اس کا نیگیٹو آئے ہیں. پیرامیڈکس کا ہم نے کیا تو اس میں بھی تقریباً 98% جو ہے وہ لوگ نیگیٹو نکلے ہیں. اور اب جا کے ہم نے جب بیکریز کا اور اسٹورز کا شروع کیا تو وہاں چونکہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران یہ کھلے رہے ہیں تو اس میں ایک تعداد جو ہے وہ کانٹیکٹس کی نکل آئی ہے جو پوزیٹیو کیسز ہیں. بزنس گلگت میں ایک ہی بیکری کے اندر 12 تھے تو اس میں سے 8 جو ہے وہ پوزیٹیو نکلے ہیں.
तो ये एक हम समझते हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा अभी खोलने से यही जो है नुकसान हुआ है, उसके बहुत से नुकसान जो माशी तौर पे हैं वो उसकी अपनी जगह पे है। और दूसरे यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि टेस्टिंग के हवाले से कल भी पार्लियामेंट्री मीटिंग थी तो उसमें भी हमने गुजारिश की थी। सबसे पहले ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी जो आबादी के तनासुब से टेस्टिंग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की दूसरे सूबों से ज़्यादा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मुझे इजाज़त देंगे क्योंकि मैं इस्लामाबाद कैंप में हूँ तो इस वक्त नंबर 1 इस्लामाबाद है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। दूसरी आपने जो उसकी टेस्ट की बात की और पीपीई की बात की, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 15-20 दिन के सप्लाईज अवेलेबल है। हम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा रिव्यू करते हैं, कल भी हमने किया है, मजीद आ रही है इंशाल्लाह ताला, आपको इस काउंट पे कमी नहीं होगी, वो आता रहेगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आता रहेगा, आपको मिलता रहेगा और जो मेडिकल टेस्ट की सप्लाईज है वो भी मिलती रहेगी। एहसास का पॉइंट आपका एक टेस्ट हम करना चाहते हैं जिसको कहते हैं कि पूल टेस्टिंग, यानी कि अगर एक फैमिली है 10 लोग हैं, उनमें से एक सबका जो है वो स्वाब लेके एक ही टेस्ट किया जाए, अगर वो सब के सब जो है नेगेटिव आते हैं तो किसी का टेस्ट न किया जाएगा, तो उनमें से कोई एक भी आता है तो सबका फिर आपका अलग अलग टेस्ट किया जाएगा। अगर ये पूल टेस्टिंग के लिए अगर NIH और टेक्निकल टीम अगर अलाउ करती है, मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट है, हमारे दोनों एयरपोर्ट खुले हैं, वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, हम उनका जर्नल जो है वो सिम्टोमेटिक जो है वो चेक कर लेते हैं, थर्मल गन से चेक कर लेते हैं, और अगर टेक्निकल फिजिबल होती है कि एक ही फैमिली का जो है स्वाब लेके एक टेस्ट किया जाए, तो हम समझते हैं कि उससे काफी हद तक ये टेस्टिंग की जो हमारे जो किट्स हैं वो बच जाएंगे और हम जो है वो लोगों तक पहुंच जाएंगे जिनकी रियासत जरूरत है। मैं आपको ये एहसास का बता दूं, फिर आपके टेस्टिंग से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स थे। एक तो ये पूल टेस्टिंग वाला है, फिर वो आपने चाइनीज और टेस्ट का रैपिड टेस्ट का पूछा था, और ये सजेशन के NIH जो है वो एक तरीके से क्वालिटी ऑडिट कर रहे हैं ताकि टू इंश्योर, तो मैं इन पे कहूँगा जनरल आमिर फैसल सुल्तान जो कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एहसास का आपको बता दूं कि सर हमारी तकरीबन जो पूरे मुल्क के लेवल के ऊपर हमने कहा था कि हम 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचना चाहते हैं। जो पहला फेज है ये वो फेज था जिसमें जो अभी ऑलरेडी हमारे पास BIST के डेटाबेस में नाम मौजूद थे, तो ये तकरीबन 1/3 लोग कवर होते हैं, 2/3 में कवर होना है, तो वो जो आप 16,000 पे अगर अभी हैं और आप कह रहे हैं कि 50,000 तक पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि जो हमने रिक्वेस्ट की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आइडेंटिफिकेशन की निशानदेही कर दी जाए जो मुस्तहिक खानदान है, वो आपने अपनी करवा ली होगी। मुझे पता है कि गिलगित बल्तिस्तान आमतौर पर दूसरों से ज़्यादा जल्दी काम कर लेता है, तो इंशाल्लाह ताला वो वहाँ तक भी हम पहुँच जाएंगे। तो अब टेस्टिंग के ऊपर जनरल आमिर और फैसल अली एंटीबॉडी टेस्ट हमने अभी तक अलाउ नहीं किए हैं फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट सर कि अगर कहीं सीरो प्रेवलेंस देखना हो या रिसर्च स्टडीज करनी हो, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सर इनको प्लीज बिल्कुल अभी यूज ना किया जाए। यूके की गवर्नमेंट ने 10 दिन पहले एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बस ये डिसीजन लिया कि ये टेस्ट अलाउ कर दिए। सिमिलरली डिफरेंट कंट्रीज के मॉडल देखें यूरोप में, तो जिसने भी एंटीजन बेस्ड किया तो वो भी कोलैप्स कर गया स्ट्रक्चर। तो हमने सर इसीलिए ये बेसिकली इसलिए हमने PCR बेस, और अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी गिलगित वाली लैब पे तो हमारी खास नजर है, इट इज वेरी क्लोज टू अस। राइट नाउ यू हैव गॉट 2 फंक्शनल लैब, वन इन गिलगित एंड अनदर वन इन स्कर्दू, और थर्ड वन इंशाल्लाह सर जो कि आप TB लैब आपकी उधर है चलास में, इस पे इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सर पहली कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट ना यूज किए जाए। सर कूलिंग की स्ट्रेटेजी सर हमने फाइनलाइज कर ली है नेशनल लेवल पे, देयर आर 5 मेन लैब्स, और अगर आपकी टीम ने ये सीखना है तो इंशाल्लाह सर वी विल डू दैट। जहाँ तक सर आपने कहा एज ऑफ टुडे सर 52 लैब्स आर अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल, और अगर रूटीन में टेस्ट करें आराम से विदाउट कूलिंग तो 16,000 की कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह अटेन हो चुकी है मुल्क में, दिस विच इज अ वेरी सफिशिएंट कैपेसिटी। और सर जो आपने बताया है कूलिंग, तो विद कूलिंग वी कैन नाउ क्रॉस 35,000 अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसके लिए आपकी टीमों को हम ट्रेन कर देंगे। जहाँ तक आपने सर क्वालिटी एश्योरेंस का कहा, सर हमने ऑलरेडी तमाम लैब्स को जो 50 कल तक लूप में थी आज 52 हो गई हैं, इन तमाम लैब्स को हमने लूप में लिया हुआ है, लेटर्स जा चुके हैं। देयर इज अ इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के कैसे सैंपल आप लोग हमें भेजेंगे और हम उनको रीटेस्ट करेंगे, रिश्योर करेंगे, वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब।
As far as sir जो टीम्स का आपने सर कहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, और चूंकि क्वेटा के प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रहे थे बलूचिस्तान के, तो टीम इज ऑलरेडी देयर इन क्वेटा. They will stay there for 2-3 days and follow that Peshawar और उसके लाइट लेबोरेटरीज में जाएंगे, followed by sir AJK, and finally sir we will make sure कि हमारी टीम अगर गिलगित इन हालात में जा सके तो वो भी जाएगी सर. इसके अलावा सर हमने BTMs का भी स्टैंडर्डाइज कर लिया है सर. जो टीमें आपकी एक टीम हमें लेटर कल मिला है हमारे पास आने वाली है, नॉट ओनली दैट हम उनको कूलिंग स्ट्रेटजी सिखा देंगे, बल्कि हम सर उनको लोकल BTM बनाना भी सिखा देंगे. तो दिस इज ऑलरेडी ऑन कार्ड सर, एंड वी अश्योर यू कि जितनी भी लैब्स हैं इस वक्त वो हमारे उसमें जुमरे में और क्वालिटी एश्योरेंस में वी आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स सर. थैंक यू. बलूचिस्तान जी. अस्सलाम वालेकुम सर. जहाँ तक DP की बात है सर, वो बड़ी अच्छी गाइडलाइंस हमें मिल गई हैं. हम जो आपकी रहनुमाई होगी उसके साथ हम ये काम करेंगे तैयार हैं. एक सब चीज़ हम और बताना चाह रहे थे कि कोरियन मॉडल है, उसमें वो ये है कि जो भी एक पॉजिटिव हमें मिलता है इंडिविजुअल, तो वो उससे हम डिटेल सारी ले लेंगे कि वो कहाँ किस किस को मिला है. तो अगर कोई भी हर कोई इस ऐप को डाउनलोड कर देगा, और जैसे ही वो पॉजिटिव आएगा वो सारे जिस कॉन्टैक्ट्स को वो मिला होगा, जहाँ उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो सारों को मैसेज चला जाएगा कि ये आदमी पॉजिटिव था और आपको भी एहतियात की जरूरत है, टेस्ट करवाने की जरूरत है. नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में काम किस तरह हो रहा है ये हम आज आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं.